चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली क्लास हो रही है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 जूल जो होता है वो किसके बराबर होगा। 1 जूल जो होगा वो किसके बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होगा। क्या होगा? 1 जूल जो होता है 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो 10 की घात 7 अर्ग। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक पॉइज जो होता है, एक पॉइज जो होता है वो किसके बराबर होगा। एक पॉइज जो होगा वो किसके बराबर होगा। एक पॉइज जो होता है, वेरी गुड, एक पॉइज जो होता है 10 पॉइज के बराबर होता है। 10 पॉइज के बराबर होता है, तो इनमें से आपका कोई नहीं आएगा। क्या आ जाए? इनमें से आपका कोई भी नहीं आएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है। स्वच्छ पानी का तालाब उसकी वास्तविकता गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका क्या कारण है। स्वच्छ पानी का तालाब उसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। स्वच्छ पानी का तालाब उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, यह अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला, पेट्रोलियम किसका यौगिक मिश्रण है। पेट्रोलियम जो है वो किसका यौगिक मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका यौगिक मिश्रण है। तो रेगोलिन और हेक्सन का। पेट्रोलियम जो है वो किसका यौगिक मिश्रण है। तो पेट्रोलियम जो है आपका रेगोलिन और हेक्सन का है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा। वो होगा वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने कि निम्न यौगिकों में से माउथ वाश और टूथपेस्ट में से एंटीसेप्टिक के रूप में सामान्यतः रूप में उपयोग किया जाएगा किसका। बोरेक्स, सोरा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित यौगिक में से माउथ वाश और टूथपेस्ट 6 नंबर का। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किससे? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। रासायनिक रूप से, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। वेरी वेरी गुड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, वह कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। आठवें नंबर का, वेरी वेरी गुड, सी वाला जाइमेज आ जाएगा। वेरी गुड, 8वें नंबर का बिल्कुल आपका सी वाला आ जाएगा, जाइमेज आ जाएगा। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता था जाइमेज कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध सफेद दिखाई देता है क्यों। दूध किस लिए सफेद दिखाई देता है? प्रकाश को विलीन करता है इसलिए क्या? नहीं, दूध सफेद दिखाई देता है, इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है, इसके कारण ये आपको वाइट दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें आपका कोबाल्ट होगा। किसमें कोबाल्ट होता है? 10 नंबर का। वेरी गुड, विटामिन B12 में। किसमें? निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होगा B12।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक ऊंचा उछल सकता है। एक व्यक्ति पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक ऊंचा उछल सकता है। 11 नंबर का, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है इसके कारण। एक व्यक्ति पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक ऊंचा उछल सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्व कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? रक्त समूह का सार्वभौम ग्राहक कौन सा होगा? रक्त समूह का सार्वभौमी ग्राहक कौन सा होगा? ए बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा? जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा? जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा? वेरी वेरी गुड। 13 नंबर का, बिल्कुल क्लोरीन मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा? क्लोरीन। जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाएगा। किसी भी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा उस समय न्यूनतम होगी जब, किसी भी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा उस समय न्यूनतम होगी जब क्या होगा? जब यह अपनी सामान्य लंबाई में होगा। क्या? जब यह अपनी सामान्य लंबाई में होगा। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? वेरी वेरी गुड। पृष्ठ तनाव का कारण बताइए। पृष्ठ तनाव का कारण जो हो जाएगा संसर्जक बल। कौन सा? पृष्ठ तनाव किसके कारण? संसर्जक बल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके? जब कोई पिंड एक स्थित बिंदु के परित किसी तल में घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग निर्दिष्ट होता है। जब कोई पिंड एक स्थित बिंदु को प्रेरित किसी तल में घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग निर्दिष्ट होगा। घूर्षण अक्ष के अनुदिश। किसके? घूर्षण अक्ष के अनुदिश। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदित या अस्त होता है हुए सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। उदय या अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। क्यों लाल दिखाई पड़ेगा? वेरी वेरी गुड। इसलिए लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश किरण के प्रकीर्ण होता है इसके कारण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक जो होंगे वो कैसे होंगे? पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक जो होंगे वो कैसे होंगे? बढ़ेंगे, घटेंगे, बढ़ जाएंगे या घट और बढ़ जाएंगे? 18 नंबर का, बढ़ और घट जाएंगे। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक जो होते हैं वो क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? तो सोनार का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? NaOH। धोने के सोडे का रासायनिक नाम जो हो जाएगा NaOH हो जाएगा। चलिए मैक 1 से अधिक की स्पीड ये रहने दो। गुरुत्व के अंतर्गत गिरते हुए पिंड के लिए किसी दिए हुए बिंदु पर निम्न में से कौन सी राशि नियत रहती है? गुरुत्व के अंतर्गत गिरते हुए पिंड के लिए किसी दिए हुए बिंदु पर कौन सी राशि नियत रहेगी? वेरी गुड। त्वरण। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है?
दीर्घ दृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो होता है आपका दीर्घ दृष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट पर सूचनाओं और आंकड़ों के आदान प्रदान के सिस्टम को आप क्या कहते हो। इंटरनेट पर सूचनाओं और आंकड़ों के आदान प्रदान के सिस्टम को आप क्या कहते हो। 24 प्रोटोकॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल। प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर व बाहर की ओर रंग होगा, कौन से कलर का। प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर और बाहर की ओर रंग होता है बैंगनी और लाल। बेजानी, देखो आपको याद होगा, बे जा नी ह पी ना ला, तो बे से बैंगनी और ल से लाल, पहला और आखिरी। ठीक है, ये लो, ये ट्रिक याद रख लेना आप तो। चलिए अगला क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि जब बर्फ दबाव के अधीन होती है तो क्या होता है। वेरी वेरी गुड, सब तो आता है आपको। बर्फ पर स्केटिंग का प्रयोग यह प्रदर्शित करता है कि गलन बिंदु जो होता है वो नीचे होता है। पानी के अंदर किसी वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम। पानी के अंदर किसी भी वस्तु को देखने के लिए वेरी गुड, और किसी का। पानी के अंदर किसी वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र जो होता है वो होता है आपका हाइड्रोस्कोप। ये मैंने आपको 27 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।